कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। दोस्तों, आप जिस भी वजह से निराश हैं उसे भूल जाएं। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत ही दुख दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। ये एक चक्र है जो आपको स्वीकारना ही होगा। इसलिए न भविष्य और न ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसे खुश होकर आनंद के साथ जिए। दूसरी बात है दोस्तों, परिवर्तन ही संसार का नियम है। दोस्तों, एक पल में आप राजा बन सकते हैं या फिर एक पल में आप फकीर भी हो सकते हैं। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है और यह घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद एक सुखद मानसून आता है। दोस्तों, ये बातें इस कथन की पुष्टि करती है कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। अगली बात है दोस्तों, ध्यान अर्थात मेडिटेशन से मन एक दीपक की लौ की तरह अटूट हो जाता है। दोस्तों, हमारी समस्या यह है कि हम खुद को ही नहीं जानते। हम में से ज्यादातर लोगों ने खुद से कभी मिलने की कोशिश ही नहीं की। मेडिटेशन अर्थात ध्यान हमें खुद से मिलाता है और जब हम खुद को जान जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जिंदगी जादुई है। मेडिटेशन किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बदल सकता है। इसलिए हम सबको अपनी लाइफ में मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। अगली बात है दोस्तों, आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। दोस्तों, आज हम में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी टेम्पल रन गेम की तरह हो गई है, जिसमें एक लड़का भागता रहता है और पैसे इकट्ठा करता रहता है, लेकिन उस लड़के को यह नहीं पता होता वह कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है और उसे कहाँ जाना है। वह अधिक से अधिक पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करता है ताकि और अधिक तेजी से भाग सके, जो अर्थहीन है। जरूरी यह नहीं दोस्तों कि आप कितना कमाते हैं, जरूरी यह है कि आप जितना कमाते हैं उनमें कितना खुश रह पाते हैं। अगली बात है दोस्तों, मनुष्य विश्वास से बनता है। आप जैसा विश्वास रखते हैं वैसे आप बन जाते हैं। दोस्तों, जो आप सोचते हो और आप जिन बातों पर विश्वास रखते हो आपके साथ वैसा ही होता है और आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप एक खुश मिजाज व्यक्ति हो तो आप खुश रहोगे और अगर नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी हो जाओगे। अगर आप विश्वास करोगे कि आज का दिन अच्छा है तो आपका दिन अच्छा हो जाएगा। अगली बात है, कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। दोस्तों, भगवत गीता की यह पंक्ति हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम हमेशा पैसा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और सुरक्षित भविष्य की इच्छा के लिए काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जिंदगी को एक रेस समझकर इसलिए दौड़ रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द मंजिल मिल जाए और जब मंजिल मिलती है तब भी उन्हें खुशी नहीं मिलती और वे अगली मंजिल के लिए भागना शुरू कर देते हैं। वे कभी समझ ही नहीं पाते कि आखिर उनको चाहिए क्या और इसी तरह भागते भागते अपना जीवन व्यर्थ में गवा देते हैं। जिंदगी का एक पल भी सुकून से नहीं जीते। दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी एक यात्रा है, ना कि मंजिल, और जिंदगी में खुशी आपको अच्छी यात्रा करने से मिलेगी, ना कि अच्छी मंजिल प्राप्त करने से। इसलिए जिंदा दिली के साथ जिएं। अगली बात है दोस्तों, संदेह अर्थात डाउट के साथ कभी भी खुशी नहीं मिल सकती, न इस लोक में न परलोक में। दोस्तों, संशय अर्थात संदेह के साथ हमारे दिमाग पर एक अस्पष्ट विचारों का पर्दा आ जाता है। संदेह हमें डरपोक और अस्थिर बना देता है। संदेह के कारण व्यक्ति कभी भी साहस भरे निर्णय नहीं ले पाता और वह कड़ी मेहनत करने के बावजूद हारे हुए व्यक्ति की तरह जिंदगी जीता है। इसलिए अपनी जिंदगी से हो सके तो संदेह को निकाल फेंकिए। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। दोस्तों, आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं। आपकी हर परेशानी का हल आपके ही पास है, किसी और के पास नहीं। अगर आप अपनी परेशानी के लिए 10 मित्रों से सलाह लेने जाएंगे तो आपको मदद नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उनके पास 10 अलग अलग सुझाव होंगे। आपको खुद से जुड़ना होगा और स्वयं पर विश्वास रखना होगा। और आखिरी बात है दोस्तों, आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। दोस्तों, भगवत गीता के अनुसार डर के साथ हम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं पा सकते।
सकते। भय और चिंता दो शत्रु हैं जो हमारे सुख शांति की बाधा हैं। इसलिए हमें पूर्ण रूप से अपने मन से इन्हें निकालने का प्रयास करना चाहिए। और दोस्तों चलते चलते आप सभी से कहना चाहेंगे कि दोस्तों भगवत गीता ज्ञान का वह अथाह भंडार है, वह सागर है जिसकी कुछ बूंदे भी अगर किसी मनुष्य के जीवन पर पड़ जाए, उसकी कुछ बातें भी मनुष्य अपने जीवन में ग्रहण कर ले तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। तो हो सके तो भगवत गीता को आप पढ़ा कीजिए और भगवत गीता में छुपे ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।